ब्रिलियंट लर्न में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के सभी सूत्र को छोटे छोटे ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट के मदद से सीखेंगे। त्रिकोणमितीय सूत्र को याद करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इन फॉर्मूला के बिना हम त्रिकोणमिति के कोई भी प्रश्न को हल नहीं कर पाते हैं। इन्हीं फॉर्मूले को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जिसे हम आगे पढ़ेंगे। इसलिए यदि इन फॉर्मूले को आप पहले से ही जानते हैं तो भी इस वीडियो को जरूर देखिए। मैं दावा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए यहां पे हम प्रत्येक सूत्र में कोण के रूप में थीटा का इस्तेमाल किए हैं, प्रयोग किए हैं। आप थीटा के स्थान पर ए का भी प्रयोग कर सकते हैं, बी का भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला टॉपिक ए में हमें दिया हुआ है त्रिकोणमितीय अनुपात। यानी नीचे आप 6 फॉर्मूला देख रहे हैं, 3 इस तरफ है और 3 इस तरफ है। इन फॉर्मूला को बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय का मतलब होता है त्रिकोणमिति का, क्योंकि ये फॉर्मूला त्रिकोणमिति का है। और अनुपात का मतलब होता है भिन्न या बट्टा। देखिए अनुपात का मतलब भिन्न या बट्टा होता है। अब साइन का फॉर्मूला को देखिए, लंब यानी P, बट्टा क्या है, कर्ण यानी H। यानी यहां बट्टा के रूप में है, अनुपात के रूप में है। इस तरह से सभी फॉर्मूला को देखिए, बट्टा यानी अनुपात के रूप में है, तो इसलिए इन फॉर्मूला को त्रिकोणमितीय अनुपात बोला जाता है। देखिए इन फॉर्मूला को देखिएगा ना, यहां आपको केवल 3 ही प्रकार का भुजा मिलेगा। एक लंब यानी P, दूसरा कर्ण यानी H, तीसरा क्या है, आधार यानी B। आप किसी भी सूत्र को देखिए, लंब, कर्ण और आधार ही आएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये लंब, कर्ण और आधार क्या होता है। देखिए कर्ण को संकेत में H से दर्शाते हैं। H से इसलिए दर्शाते हैं क्योंकि कर्ण का अंग्रेजी होता है हाइपोटेनियस और इसका पहला लेटर H है, इसलिए इसको H से दर्शाते हैं। उसी प्रकार लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, पहला लेटर P है, इसलिए लंब को P से दर्शाते हैं। उसी प्रकार आधार को अंग्रेजी में बेस कहते हैं, पहला लेटर B है, इसलिए आधार को B से दर्शाते हैं। और ये कर्ण, लंब और आधार किसी समकोण त्रिभुज में होता है। तो ये किसी समकोण त्रिभुज में किस भुजा को हम लंब, कर्ण और आधार बोलेंगे, यहां पे समझिए। समकोण त्रिभुज मतलब जिसका एक कोण समकोण यानी 90 डिग्री का हो। यानी ये जो यल टाइप का कोण है, इसी को हम लोग समकोण यानी 90 डिग्री का कोण कहेंगे। और इस समकोण के सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। यानी 90 डिग्री कोण के सामने वाला भुजा को कर्ण यानी H कहते हैं। और लंब और आधार देखने के लिए हमको ये जो कोण है और यहाँ जो कोण है, दोनों में से किसी एक कोण को फिक्स करना पड़ेगा, निश्चित करना पड़ेगा। तो चलिए मान के चलिए यहाँ हम थीटा मान लिए इस कोण को, तो थीटा के सामने वाले भुजा को हम लोग लंब बोलेंगे, यानी इसको क्या बोलेंगे, P बोलेंगे। और इसके बाद जो ये तीसरा भुजा बचा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। यानी आधार यानी इसको B बोलते हैं। ये जो आधार है हमेशा जो दिया हुआ कोण थीटा होता है उससे सटा हुआ होता है। देखिए यहाँ पे सटा हुआ है, इसको याद रखिएगा। अगर हम थीटा को यहां ना दे करके यहां देंगे तो लंब और आधार का स्थान बदल जाता है। वो कैसे, यहाँ पे देखिए। मान के चलिए इस त्रिभुज में ये 90 डिग्री का कोण है, तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण यानी H बोलते हैं। अब थीटा को यहां ना लेकर के हम थीटा को यहां ले लेंगे, तो इस थीटा के सामने वाले भुजा यानी ये लंब हो जाएगा। और ये जो तीसरा भुजा बचा जो थीटा से लगा हुआ है, सटा हुआ है, इसी को हम लोग आधार बोलेंगे। आधार यानी इसको क्या बोलेंगे, B। आप यहां पे देख सकते हैं कि थीटा का स्थान बदलने पर लंब और आधार का स्थान भी बदल जाता है। अब देखिए इन फॉर्मूला को याद रखने का एक ट्रिक है। देखिए किसी भी समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है, P, B और H होता है। यहां पे हम क्या करेंगे, इस H से एक बार जो है P को भाग लगा देंगे और इसी H से एक बार B को भाग लगा देंगे। यानी एक बार P को भाग लगाएंगे और एक बार B को भाग लगाएंगे, यानी B/H हो जाएगा। अब जो ये P और B बचा है, इन दोनों को भी आपस में भाग लगा देंगे, यानी P/B कर लेंगे। ये जो पहला बट्टा बना, अनुपात बना, इसी को हम लोग साइन थीटा बोलते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण यानी P/H। दूसरा को हम लोग कोस थीटा बोल देंगे, यानी आधार बट्टा H यानी B/H। और तीसरा जो बट्टा है इसको हम लोग टेन थीटा बोलेंगे, यानी लंब बट्टा आधार यानी P/B। अब इस तरफ जो आप देख रहे हैं कोसेक, ये साइन का उल्टा होता है, अपोजिट होता है।
यानी साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण होता है, तो ये उल्टा हो जाएगा, कर्ण ऊपर चले जाएगा और लंब नीचे चले जाएगा। उसी प्रकार कोस का उल्टा सेक होता है, यानी यहां आधार बट्टा कर्ण है तो कर्ण ऊपर चले जाएगा और आधार नीचे आ जाएगा, यानी पलट जाएगा। उसी प्रकार टेन का अपोजिट कोट होता है, यहां लंब बट्टा आधार है तो यहां आधार बट्टा लंब हो जाएगा। अब यहाँ पे जो साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट देख रहे हैं, ये शॉर्ट नाम है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा आइए समझिए। यहां जो साइन देख रहे हैं, साइन का फुल फॉर्म होता है साइन, यानी यहां ई बढ़ जाएगा, और कोस का होता है कोसाइन, यानी साइन है ना, तो यस के लिए साइन होगा और यहां CO आगे में जोड़ा जाएगा, कोसाइन हो जाएगा। उसी प्रकार टेन का होता है टेंजेंट फुल फॉर्म, और कोसेक का होता है कोसेकेंट, और सेक का होता है सेकेंट। उसी प्रकार कोट का होता है कोटेंजेंट। ये फुल फॉर्म है। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे तीन फॉर्मूला और बनेगा, यानी साइन थीटा और कोसेक थीटा को आपस में गुना करेंगे तो इसका मान 1 होगा। यहां आगे देखिए, देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, यानी साइन का उल्टा कोसेक है, यानी उसके अपोजिट को, विपरीत को आपस में गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। वो कैसे देखिए, साइन का सूत्र होता है P/H और कोसेक का होता है H/P। तो इस प्रकार P कट जाएगा और इस प्रकार H कट जाएगा, तो कट के 1 बचेगा। और इससे दो फॉर्मूला और बनेगा। वो कैसे बनेगा इस पर देखिए, यदि हम साइन थीटा बराबर करें तो 1 इस पार पहले से है और कोसेक साइन के साथ गुना के रूप में है, इधर क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा, तो हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। तो ये अपने आप में एक सूत्र बन जाता है, यानी साइन थीटा बराबर सूत्र हो जाएगा 1 कोसेक थीटा। उसी प्रकार कोस को हम इस पर रहने देंगे, कोसेक को इस प्रकार रहने देंगे, कोसेक थीटा को, और साइन कोसेक के साथ गुना के रूप में है, इस तरफ आएगा तो 1 के साथ भाग लग जाएगा, यानी 1 साइन थीटा हो जाएगा। यानी इस सूत्र को याद रखिएगा, तो इससे दो सूत्र आपको और भी प्राप्त होगा। यानी साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो यहां कोसेक को उल्टा देंगे, 1 कोसेक थीटा कर देंगे। उसी प्रकार कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो कोसेक थीटा बराबर 1 यानी साइन को उल्टा देंगे, 1 साइन थीटा कर देंगे। उसी प्रकार हम देखेंगे कि कोस का उल्टा सेक होता है, तो कोस थीटा और सेक थीटा को गुना करेंगे तो 1 होगा, और इस पार जो कोस थीटा है इस पार रहने देंगे और कोस थीटा के साथ सेक गुना के रूप में है, इस तरफ आएगा तो 1 के साथ भाग लग जाएगा। उसी प्रकार सेक थीटा बराबर हो जाएगा, सेक थीटा के साथ कोस गुना के रूप में है, इस तरफ आएगा तो आकर के भाग लग जाएगा, यानी इससे दो और सूत्र बनेगा। उसी प्रकार टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा होता है, इसलिए टेन थीटा गुना कोट थीटा बराबर 1 होगा। यदि टेन को हम इस तरफ रहने देंगे, टेन थीटा को, और कोट इस पार गुना के रूप में है, इस तरफ जाएगा तो 1 के साथ भाग लग जाएगा। उसी प्रकार हम कोट थीटा बराबर करेंगे, इधर 1 है, टेन इस पार आकर के भाग लग जाएगा। सिंपल सा, कोट का उल्टा टेन है तो कोट थीटा बराबर 1/10 थीटा कर देंगे, नहीं उल्टा देंगे इसको। अब दो और सूत्र है यहां पे, ध्यान दीजिए। देखिए, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे क्या होता है, कोस थीटा होता है। वो कैसे देखिए, टेन थीटा को हम जानते हैं कि इसका सूत्र P/B होता है। हम क्या करेंगे, H से ऊपर P को भी भाग लगा देंगे और H से नीचे B को भी भाग लगा देंगे, यानी एक ही टर्म, यानी H से हम ऊपर नीचे भाग लगा सकते हैं। तो P/H ये साइन थीटा का सूत्र होता है और B/H ये कोस थीटा का सूत्र होता है, ठीक है। इस प्रकार टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार कोट थीटा बराबर कोस थीटा बट्टा साइन थीटा होगा। क्यों, क्योंकि टेन का उल्टा कोट होता है, तो कोट में हम इसको पलट देंगे, यानी कोस को ऊपर कर देंगे और साइन को नीचे कर देंगे। अब आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट फॉर्मूला को ले लेते हैं। अब जो अगला टॉपिक है, यहां पे है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी ये जो फॉर्मूला है इसको हम लोग बोलते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात वाला फॉर्मूला।
यहाँ पे ट्रिक है, यानी इस ट्रिक के माध्यम से इसको कैसे याद रखेंगे ये सीखेंगे। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब तो समझते हैं कि साइन कोस टेन ये सब क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। और यहाँ पे लिखा है पूरक कोण, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण को समझिए। देखिए, जब दो कोणों का योग, यानी दो कोण को आपस में जोड़ेंगे और उसका योग 90 डिग्री हो जाएगा, तो इन कोणों को पूरक कोण बोलेंगे। यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि 70 का पूरक क्या होगा, यानी 70 में क्या जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा, यानी 70 में हम 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 70 डिग्री का पूरक 20 डिग्री हो जाएगा। यानी 70 का पूरक निकालने के लिए आप इस 70 को 90 में घटा दीजिए तो कितना बचा, 20। इसका मतलब 70 का पूरक 20 हो जाएगा। उसी प्रकार कोई आपको पूछ दे कि 60 का पूरक क्या होगा, 60 का पूरक निकालना है तो इस 60 को 90 में घटा दीजिए। तो 60 को 90 में घटाएंगे तो 30 प्राप्त होगा। इसका मतलब 60 का पूरक 30 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़िए ना, जोड़िएगा तो कितना होगा, 90। तो दोनों का योग 90 हो रहा है तो 60 30 का पूरक हो जाएगा और 30 भी 60 का पूरक हो जाएगा। यानी 60 का पूरक को निकालने के लिए 60 को 90 में घटाए। यदि आपको बोल दे कोई कि थीटा का पूरक क्या होगा, तो इस थीटा को कहां घटाना पड़ेगा, 90 में घटाना पड़ेगा। और यहां घटेगा नहीं तो थीटा का पूरक हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो उसी प्रकार यहां जो थीटा है, थीटा का पूरक होगा 90 माइनस थीटा। और साइन जो है वो कोस में बदलता है। उसी प्रकार यहां थीटा का पूरक होगा 90 माइनस थीटा और कोस बदलता है साइन में। उसी चीज को यहाँ ट्रिक में लिख दिए हैं कि साइन बदलता है कोस में और कोस बदलता है साइन में। देखिए, साइन बदला है कोस में और कोस बदला है साइन में, और थीटा के जगह में उसका पूरक कोण 90 माइनस थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, टेन बदलता है कोट में और कोट बदलता है टेन में। यानी टेन बदलता है कोट में, टेन बदला किसमें, कोट में, और कोट बदला टेन में। और ये जो थीटा है, थीटा के जगह में उसका पूरक 90 माइनस थीटा और थीटा के जगह में 90 माइनस थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, कोसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा, यानी थीटा के जगह में इसका पूरक 90 माइनस थीटा हो जाएगा और कोसेक बदलता है सेक में। उसी प्रकार थीटा के जगह में 90 माइनस थीटा और सेक बदलता है कोसेक में। उसी चीज को यहाँ ट्रिक में लिखे हैं, यानी यहाँ पे 3 जोड़ा के रूप में बदलता है। अब आगे चलते हुए इस फॉर्मूला को यहाँ पे देखते हैं। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। वो कैसे होता है इसको समझिए। साइन का सूत्र होता है P बाई एच, इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर होगा, बीच में प्लस, और कोस का होता है B बाई एच, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। देखिए ध्यान से देखिए, ये स्क्वायर पी स्क्वायर भी हो जाएगा, नीचे हो जाएगा एच स्क्वायर। उसी प्रकार ये स्क्वायर इसके साथ भी है, नीचे भी है, तो बी स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे एच स्क्वायर और एच स्क्वायर का एलसीएम एच स्क्वायर एच स्क्वायर कट जाएगा तो ऊपर वाला पी निकल जाएगा। यानी ये दोनों मैच कर रहा है तो कट के समाप्त, ऊपर में बी स्क्वायर निकल जाएगा। और पाइथागोरस प्रमेय में हम जानते हैं, देखिए, कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर, बट्टे में है एच स्क्वायर, एच एच कट जाएगा तो बचेगा 1। यानी इसका मान कितना होगा, 1 होगा। अब इस सूत्र से 2 और सूत्र बनेगा। वो कैसे बनेगा यहां पे ध्यान दीजिए। इधर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, इधर है 1, कोस को इस तरफ लेके जाएंगे तो इसका प्लस माइनस में बदल करके कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहां से स्क्वायर को हटा दिए, यानी साइन थीटा लिखे, इसका स्क्वायर को यहां से हटा देंगे तो दूसरे तरफ क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। यानी इधर से स्क्वायर हटाए तो इधर क्या हो गया, वर्गमूल। यानी ये एक सूत्र ये बन जाएगा, साइन थीटा बराबर एक सूत्र क्या बन जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार देखिए, इस तरफ कोस स्क्वायर थीटा है, इधर क्या है, एक साइन को इस तरफ लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इधर से स्क्वायर हटेगा तो दूसरे तरफ हो जाएगा वर्गमूल, यानी कोस का इतना हो जाएगा। यानी कोस थीटा बराबर रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार दूसरा फॉर्मूला यहां पे है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको भी आप हल कीजिएगा ना, देखिएगा ना, इसका मान 1 आता है।
तो यदि हम सेक थीटा बराबर करेंगे तो इस तरफ क्या है, एक है, टेन को इस तरफ करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, और सेक का ये स्क्वायर को इधर से हटाएंगे तो दूसरे तरफ क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि टेन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए क्या होता है, इधर एक है, यहाँ माइनस टेन स्क्वायर थीटा होगा, इधर एक है, सेक को इस तरफ लेंगे तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा। देखिए माइनस को अगर यहां से हटाएंगे हम तो इस तरफ आकर के ये दोनों संख्या से गुना होगा, तो ये के आगे में कुछ भी नहीं तो प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इस पर आएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, गुना होकर के हो जाएगा सेक थीटा। अब टेन थीटा बराबर, यानी स्क्वायर को यहां से हटा देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा को पहले लिख लेंगे और माइनस एक को बाद में लिख लेंगे, यानी टेन थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। उसी प्रकार जो है, अब ये जो अंतिम वाला फॉर्मूला है, यहाँ पे क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। अब यदि हम यहाँ पे कोसेक थीटा बराबर करें, इस बार इधर एक, इसको इस तरफ लेके आएंगे कोट को तो प्लस हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर को यहाँ से हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। उसी प्रकार कोट थीटा बराबर हो जाएगा रूट ओवर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। तो यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।